फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सबको पहले बता दूँ कि मैं यहाँ पर EMRS की तैयारी कर रही हूँ EMRS के लिए। और EMRS के लिए मुझे EMRS आप लोगों को पता होगा, एकलव्य मॉडल रीजनल स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, जैसे नेचुरल साइंस हो गया। आप यहाँ पर जो ये बुक्स देख पा रहे हैं, ये सब मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं अपने। और क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थ्रू आउट बुक्स को कवर करूँ, इसीलिए मैंने अपने जो नोट्स हैं, जैसे वो NCERT से हो गया या फिर अदर प्रेफर्ड बुक से हो गया, वहाँ से बनाए हैं। ये मेरे जितनी भी नोटबुक्स हैं, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए नोटबुक्स हैं। हाँ, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में हमेशा नीतू सिंह मैम की बुक से करती हूँ, तो मैंने वहीं से प्रेफर किया है। और ये मेरे जैसे फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स 9, 10th, 11th, 12th हमें पता है 4 जो हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस है। तो हमें जो है मेनली जो ये 9th, 10th, 11th, 12th हैं, इनकी बुक से जो है हमें कवर करना होता है, और वो भी NCERT से। तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं वो भी NCERT बेस पर ही बनाए हैं, NCERT को ही बेस माना है, और वहीं से मैंने अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना ही सब्जेक्ट ले रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो नेचुरल साइंस है। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ले रही हूँ, साथ साथ मैं ड्रिंक भी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी ड्रिंक की भी ज़रूरत रहती है मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग का पहले पूरा काम फिनिश करके खाना बना के और घर के कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो इसीलिए मुझे एनर्जी की भी सख्त ज़रूरत रहती है इन सब में। तो यहाँ पर मैं जो है अपना नेचुरल साइंस जो है वो कर रही हूँ, वहाँ पर उसमें मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ, और केमिस्ट्री के अंदर मैं बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो कवर कर रही हूँ। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है वो मेरा फेवरेट भी है, और क्योंकि मुझे ज़्यादातर मैंने देखने को मिला है कि मुझे यहाँ से क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा देखने को मिले हैं, जो कि मैं प्रीवियस ईयर्स वगैरह करती हूँ, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ पता चला है कि यहाँ से। अब टाइम हो चुका था 10:30 का, तो नया जो सब्जेक्ट है वो उठाने का टाइम आ गया, तो टाइम आ गया फ़िज़िक्स को करने का। अब फ़िज़िक्स, क्योंकि ये 10th क्लास की फ़िज़िक्स है और लखमीर सिंह की बुक है ये, मुझे इसमें लैंग्वेज बहुत ईजी लगती है, तो यहाँ से मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है वो कर रही हूँ। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वैसे मेरा बहुत ही फेवरेट नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये चैप्टर ज़्यादा, लेकिन क्योंकि कवर करना है तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी को कवर करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, हम जल्दी काम कर लेते हैं, बाद में हम एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है। इसीलिए अब एनर्जी लो होने लगी थी, तो मुझे लगा कि चलो चल के पहले थोड़ा फेस वॉश किया जाए, क्योंकि आइज़ पेन करने लग जाती हैं जब आप थोड़ी देर ज़्यादा देर पढ़ने लगते हो, या फिर कई बार वैसे भी पेन करने लग जाती हैं। इतना तो वैसे मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे पढ़ते अभी सिर्फ 2.5 आवर्स हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बीच में एक मिनी ब्रेक ले लेते हैं, तो थोड़ा सा पानी भी पी लिया जाए। वैसे पानी पीना मुझे बहुत पसंद है, और पढ़ते टाइम पसंद तो वैसे सबको ही होता है, पर मतलब पढ़ते टाइम मुझे बहुत पसंद है, मुझे बीच बीच में पानी पीना अच्छा लगता है। वैसे तो मैं अपनी वाटर बॉटल रखती हूँ, पर क्योंकि अब हम घर में हैं, कहीं लाइब्रेरी में तो है नहीं, तो हम लोग वैसे भी पी सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्ट किया, थोड़ा एक हल्का टॉपिक ले लिया, कंप्यूटर, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स का कंप्यूटर भी आने वाला है, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा कंप्यूटर भी रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि मैंने कंप्यूटर के भी नोट्स बना रखे हैं ताकि मेरा टाइम सेव हो, और मैंने नोट्स बनाते टाइम काफ़ी मेहनत की थी। अब टाइम हो चुका था 11:15 का, तो मुझे लगा भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बनाया जाए। तो वैसे तो प्रिपरेशन सारी तैयार थी, बस मुझे अपनी रोटियाँ बनानी थी, बाकी सबका लंच तो मॉर्निंग में पैक करके दे देते हैं, अपने हस्बैंड का, बेबी का। तो आज मैं अकेली थी, मम्मी भी घर पे नहीं थी, तो मुझे अपने लिए ही खाना बनाना था, तो मैंने फटाफट रोटी बनाई, और रोटी आप देख पा रहे हैं, रोटी बनाया मैंने फटाफट किचन में जाके, और अपना खाना प्रिपेयर करने लगी। एक टाइम जब आता है तो उसके बाद ना भूख लगने ही लग जाती है, क्योंकि हमेशा जब हम उस टाइम खाना खाते हैं तो एक होता है कि हम लोग पहले अपना लंच जो है वो कर लें। साथ में मेरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया था, इसलिए तो ये मेरा लंच के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग। अब रीजनिंग भी मैं KD कैंपस की बुक से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी इजी कंसेप्ट्स लगते हैं, और साथ में समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो यहाँ रीजनिंग में मैं जो टॉपिक कर रही थी वो कर रही थी कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग मेरा मानना ये है कि जब हम स्टार्टिंग में कुछ करते हैं ना, तो जब शुरू कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा वो टॉपिक उठाने चाहिए इसमें रीजनिंग में खासकर, जो ईजी हों, जो जल्दी कवर हो जाएँ, तो ताकि आपको ये भी लगे, क्योंकि टॉपिक्स अगर हम काउंट करते हैं रीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, और वैसे
रीज़निंग इतनी टफ नहीं होती, तो इसीलिए फटाफट पहले हल्के फुल्के टॉपिक उठाओ ताकि उनको कंप्लीट कर लिया जाए, और कंप्लीट करने के बाद फिर जो है फिनिश कर दिया जाए। तो आपको ये लगता है कि हाँ कवर भी हो रहा है सिलेबस, और साइड बाय साइड आपको खुशी भी होती है कि हाँ चलो कवर हो रहा है, हम जल्दी से कर पा रहे हैं। और फिर आगे जो थोड़े से हार्ड टॉपिक आ जाते हैं या फिर कुछ है जिसमें आपको लगता है कि जैसे कैलेंडर हो गया, या थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट है, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसमें हम लोग जो है फिर इजीली टाइम दे पाएँ। स्टार्टिंग में अगर हम लोग ये इजी टॉपिक्स जो हैं वो कर लेते हैं। रीजनिंग में अगर देखा जाए तो हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, किसकी, एक तो सीरीज़ के लिए जो कि नंबर सीरीज़ है या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, उनके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है एग्ज़ाम में जिसका हमें पता ही नहीं चलता, सीरीज़ वाले क्वेश्चन में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर ऐसा कुछ केस हो तो खैर हमें वो क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, वो बेटर ऑप्शन रहता है। बजाय इसके कि हम लोग टाइम वेस्ट करें उस क्वेश्चन के ऊपर, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कर रही थी, और कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर भी ऐसा लगा जो कि हो ही नहीं रहा था, सॉल्व ही नहीं हो रहा था, जिसमें अभी तो ये तो मेरा प्रैक्टिस सेशन है, पर इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो बहुत देर मैंने ट्राई किया, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है तो हमें तो अपना 100% यहाँ पर तो देना ही है, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। हार्ड टू हार्ड में भी 1 मंथ ही बचा है मेरे पास। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि जो मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, देखो नोट्स मैंने अपने पहले ही प्रिपेयर कर रखे थे, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने प्रिपेयर करे हैं, वो मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखे थे। लेकिन अब ये लास्ट टाइम स्ट्रेटजीज़ हैं, तो इसमें मैं अपने जो नोट्स हैं उनसे रिवीजन करती हूँ। साइड बाय साइड जो प्रैक्टिस की चीज़ें, आप देखो मैथ तो इसमें आ नहीं रहा है, रीजनिंग आ रहा है, तो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसके बाद फिर मैंने उठाया इंग्लिश। इंग्लिश भी मैं नीतू सिंह मैम की बुक से करती हूँ, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी बुक बहुत पुरानी है, लेकिन इस बुक से पढ़ना बहुत है, इसमें कवर हो जाता है ऑल ओवर सारा सब कुछ। तो मैं यहाँ पर अभी जो एंटोनियम सिनोनियम है वो कर रही हूँ। उसके बाद मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह और ये सब जो है इनका करूँगी। तो इंग्लिश के अंदर इससे पहले मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की भी प्रैक्टिस की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अपना जो है इसके अलावा मॉक्स वगैरह देती हूँ, वो मैं डेली देती हूँ। एक मॉक का पेपर हमेशा मैं डेली देती हूँ सारे सब्जेक्ट्स का, या तो जनरल पेपर का या फिर अपने सब्जेक्ट का, और कई बार मैं ऑल ओवर भी मॉक देती हूँ। उसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक जो है उसके मॉक जो है वो परचेज़ कर रखे हैं, तो वहाँ से मैं डेली एक मॉक जो है देती हूँ। थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक शेयर